दोस्तों मेरा नाम है रिंकू। आज हम बात करेंगे टॉप 10 एनिमे सीरीज के बारे में जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हैं। कभी कभी कंटेंट की भीड़ में अच्छा कंटेंट खो जाता है जिसे हम आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं। हम आपको बताएंगे ये एनिमे सीरीज नेटफ्लिक्स पर किस भाषा में अवेलेबल है और इनको IMDb रेटिंग कितनी मिली है। इन सीरीज को देखते टाइम हेडफोन्स और ईयरफोन्स का इस्तेमाल जरूर करें क्योंकि एडल्ट कंटेंट भर भर कर है। सभी एनिमे सीरीज की तरह आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट लेवल का एक्शन, एडवेंचर, मैजिक एंड थ्रिलर। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इस तरह का कंटेंट बनाता रहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है मोसोकु टेंसाई जॉबलेस रीइंकार्नेशन एक्शन, एडवेंचर एंड फैंटेसी पैक्ड सीरीज है। इस सीरीज में कहानी दिखाई जाएगी 34 ईयर ओल्ड जापानी लड़के की जिसे अपनी जिंदगी एक टाइम के बाद बेमतलब लगने लगती है। वह गेम खेलता है और एक कमरे में बंद रहकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है, लेकिन वह एक दिन बाहर घूमने के लिए जाता है जहां उसे एक ट्रक तेज स्पीड में आता दिखाई देता है। उससे कुछ ही दूरी पर कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें वह बचाने के लिए ट्रक के आगे कूद जाता है, लेकिन जब वह आंखें खोलता है तो अपने आप को एक बच्चे के रूप में पाता है और उसे एहसास होता है कि वह एक ऐसी दुनिया में आ चुका है जहां मैजिक और शॉर्टमैनशिप जैसी स्किल्स का इस्तेमाल होता है। उस जापानी लड़के का नाम इस मैजिकल वर्ल्ड में रोदस ग्रेगत थे, लेकिन जब वह बड़ा होता है तो वह उसके साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है जिसमें वह अपना सब कुछ खो देता है और अपने करीबियों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब रोदस अपने पिता और माँ को ढूंढ पाएगा या नहीं, देखने के लिए सीरीज को एंजॉय करें। इस सीरीज को IMDb रेटिंग 8.4 आउट ऑफ 10 मिली है, वहीं क्रंचीरोल रेटिंग 4.9 आउट ऑफ 5 मिली है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर जापानी भाषा में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। इस सीरीज में एडल्ट कंटेंट भरा हुआ है तो हेडफोन्स और ईयरफोन्स का इस्तेमाल जरूर करें। नंबर 2 पर है दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम एक्शन, एडवेंचर एंड फैंटेसी पैक्ड सीरीज है। इस सीरीज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस सीरीज का स्टोरी प्लॉट और मैजिकल एक्शन सीन्स नेक्स्ट लेवल के हैं। इस सीरीज में कहानी दिखाई जाएगी 37 साल के सातोरू मिकामी की, जो एक ऑर्डिनरी कॉर्पोरेट वर्कर है और टोक्यो में रहता है। सातोरू 37 साल का हो चुका है, अभी तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। इसी बीच सातोरू की मुलाकात अपने दोस्त से हो जाती है और एक अजनबी उसे चाकू मारकर भाग जाता है, जिसके बाद सातोरू को अनजान आवाज सुनाई देती है। लेकिन जब वह होश में आता है तो अपने आप को एक अलग दुनिया में पाता है जहां उसे एज अ स्लाइम रीइंकार्नेटेड किया जाता है। स्लाइम को एक ऐसी यूनिक स्किल मिलती है जिस चीज को भी वह खाएगा उसकी स्किल्स को वह अपना बना लेगा। इसी बीच उसकी मुलाकात अनजान दुनिया के सबसे ताकतवर ड्रैगन से होती है जो 300 साल से सील है, लेकिन स्लाइम रिमरू टेम्पेस्ट को उसकी शक्तियां मिल जाती हैं, जिसके बाद स्लाइम को जूरा फॉरेस्ट का रूलर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब एंट्री होती है दुनिया के ताकतवर डीमंस की। अब रीमरू टेम्पेस्ट उनसे कैसे डील करता है देखने के लिए सीरीज को एंजॉय करें। इस सीरीज को IMDb रेटिंग 8.1 आउट ऑफ 10 मिली है, वहीं क्रंचीरोल रेटिंग 4.9 आउट ऑफ 5 मिली है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर जापानी भाषा में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। इस सीरीज की एक मूवी 2022 में आ चुकी है। इस सीरीज की अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं। नंबर 3 पर है बांगो स्टे डॉग्स एक्शन एंड कॉमेडी पैक्ड सीरीज है। इस सीरीज में कहानी दिखाई जाएगी यंग एडल्ट आत्सुशी नाम के लड़के की जिसे अनाथालय से निकाल दिया जाता है। इसी बीच आत्सुशी डिटेक्टिव राजाई को सुसाइड करते देखता है, जिसे वह ये सोचकर बचाने जाता है कि वह डूब रहा है। आत्सुशी और डिटेक्टिव राजाई की एक दूसरे से अच्छी जान पहचान हो जाती है। आत्सुशी को डिटेक्टिव राजाई की मदद से पता पड़ता है कि उसके पास सुपरनेचुरल एबिलिटी है जो उसे चंद्रमा की रोशनी में व्हाइट टाइगर में बदल देती है। डिटेक्टिव राजाई आत्सुशी को अपनी एजेंसी के लोगों से मिलवाता है जहां उसे उसकी सुपरनेचुरल एबिलिटी वाले और लोग मिलते हैं, लेकिन आत्सुशी पोर्ट माफिया की टारगेट पर है क्योंकि उसकी ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा कीमत है। अब डिटेक्टिव राजाई आत्सुशी को कैसे प्रोटेक्ट करता है देखने के लिए सीरीज को एंजॉय करें। इस सीरीज को IMDb रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 मिली है, वहीं ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश सबटाइटल के साथ जापानी भाषा में अवेलेबल है। नंबर 4 पर द 7 डेडली सिंस एक्शन, एडवेंचर एंड फैंटेसी पैक्ड सीरीज है। इस सीरीज में कहानी दिखाई जाएगी गॉडेस क्लान और डीमन क्लान की, जिन्होंने 3000 साल पहले होली वॉर शुरू किया था, जिसमें उनके ही लोगों ने एक दूसरे को धोखा दे दिया और डीमंस के 10 कमांडेंट को सील कर दिया। लेकिन डीमन किंग और गॉडेस डेटी के द्वारा धोखा देने वाले गॉडेस एलिजाबेथ और डीमन मेलिडस को श्राप दिया जाता है कि वे एक दूसरे के साथ कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अब मेलिडस अपना और एलिजाबेथ का श्राप कैसे हटाता है देखने के लिए सीरीज को एंजॉय करें। इस सीरीज को IMDb रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 मिली है, वहीं रोटेन टोमेटो स्कोर 75% मिला हुआ है। इस सीरीज के अभी तक 5 सीजन आ चुके हैं अकॉर्डिंग टू नेटफ्लिक्स। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर जापानी भाषा और इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। नंबर 5 पर है ओवरलॉर्ड एक्शन, एडवेंचर एंड फैंटेसी पैक्ड सीरीज है। इस सीरीज में कहानी दिखाई जाएगी वर्चुअल रियलिटी गेम एक ड्रासिल अपने फाइनल आवर्स में पहुंच गया है। मोमोंगा एक शक्तिशाली जादूगर है जो अपने आखिरी कुछ पल गेम में बिताना चाहता है। क्योंकि सर्वर बंद होने लगते हैं, उसे आश्चर्य होता है कि आधी रात होने के बावजूद भी वह पूरी तरह सचेत है। इसके अलावा गैर खिलाड़ी पात्रों ने अपने आप को डेवलप कर लिया है। मोमोंगा इस आसमानी स्थिति का सामना करते हुए अपने वफादार लोगों के साथ उस दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है। अब मोमोंगा अपने लोगों के साथ
उस दुनिया में कैसे सर्वाइव करता है देखने के लिए सीरीज को एंजॉय करें। इस सीरीज को IMDb रेटिंग 7.7 आउट ऑफ 10 मिली है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश सबटाइटल के साथ जापानी भाषा में अवेलेबल है। इस सीरीज के अभी तक 13 एपिसोड आ चुके हैं। नंबर 6 पर है डेविलमैन क्राई बेबी, एक्शन फैंटेसी एंड हॉरर पैक्ड सीरीज है। इस सीरीज में कहानी दिखाई जाएगी हाई स्कूल के स्टूडेंट अकीरा की, जो अपनी इकलौती दोस्त और लंबे समय से जो उसकी क्रश है उसके साथ रहता है। जब अकीरा मिकी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है एक गैंग से, तो उसे उसके बचपन के दोस्त रियो के द्वारा रेस्क्यू किया जाता है। रियो अकीरा को बताता है कि अमेज़न के जंगलों में उसे डीमंस की एग्जिस्टेंस मिली है, लेकिन गवर्नमेंट उसको दबाना चाहती है। रियो डीमंस की एग्जिस्टेंस को एक्सपोज करना चाहता है और अकीरा को एक नाइट क्लब में लेकर जाता है, जहां डीमंस के द्वारा अकीरा पर हमला कर दिया जाता है। अकीरा को सबसे ताकतवर डीमन अमोन अपना होस्ट बना लेता है। अब अकीरा अपने लोगों को कैसे बचाता है देखने के लिए सीरीज को एंजॉय करें। इस सीरीज को IMDb रेटिंग 7.6 आउट ऑफ 10 मिली है। डेविलमैन क्राई बेबी एडल्ट कंटेंट से भरी हुई है, तो देखते समय हेडफोन्स और ईयरफोन्स का इस्तेमाल जरूर करें। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश भाषा में अवेलेबल है। नंबर 7 पर डेड माउंट डेथ प्ले, एक्शन एंड फैंटेसी से भरी हुई सीरीज है। इस सीरीज में कहानी दिखाई जाएगी ताकतवर जादूगर जिसे कॉर्प्स गॉड के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग लीजेंडरी बैटल उसकी मौत हो जाती है और वह एज जापोल का शिनो यामा रिबोर्न होता है। कॉर्प्स गॉड इस नई दुनिया में टोक्यो शहर में आता है और वे कोशिश करता है नई बॉडी में एडजस्ट होने की, लेकिन पोल्का पहले से ही कई लोगों का टारगेट है, क्योंकि पोल्का के कुछ अपने ही लोग उसे मारना चाहते हैं। इसी बीच हाई स्कूल की स्टूडेंट मिसाकी, जो आत्माओं को देख सकती है, वह पोल्का को दोबारा मारने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन लिसा और ताकियोमी दोनों को पोल्का अपनी सच्चाई बता देता है। लेकिन अभी पोल्का की मुश्किलें कम नहीं हुई है। इस सीरीज को IMDb रेटिंग 6.8 आउट ऑफ 10 मिली, वहीं क्रंचीरोल रेटिंग 4.8 आउट ऑफ 5 मिली है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर जापानी भाषा में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। नंबर 8 पर द वर्ल्ड फाइनेस्ट असैसिन गेट्स रीइनकार्नेटेड इन अनदर वर्ल्ड एज एन एरिस्टोक्रेट, एक्शन एंड फैंटेसी पैक्ड सीरीज है। इस सीरीज में कहानी दिखाई जाएगी दुनिया के सबसे बेहतरीन असैसिन की, जो रिटायर होने का प्लान कर रहा है, लेकिन उसके ही ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसे मार दिया जाता है। जब वह अपनी आंख खोलता है तो वह अपने आप को गॉडेस के पास पाता है, जो उसे उसके स्किल्स के कारण दूसरी दुनिया में जहां तलवार और जादू चलता है रीइनकार्नेटेड करना चाहती हैं, क्योंकि गॉडेस को दुनिया का डिस्ट्रक्शन होने से रोकना है। वह गॉडेस की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और दूसरी दुनिया में एजा तुहादे रीइनकार्नेटेड किया जाता है। अब तुहादे लो दुनिया का डिस्ट्रक्शन होने से कैसे रोकता है देखने के लिए सीरीज को एंजॉय करें। ये सीरीज फुल ऑफ एक्शन, एडवेंचर एंड फैंटेसी है। इस सीरीज को IMDb रेटिंग 7.3 आउट ऑफ 10 मिली है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर जापानी भाषा में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। नंबर 9 पर रीइनकार्नेटेड एज अ सॉर्ड, एक्शन एडवेंचर एंड फैंटेसी से भरी हुई सीरीज है। इस सीरीज में कहानी दिखाई जाएगी एक व्यक्ति की, जिसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हो जाती है, जिसके बाद उसे दूसरी दुनिया में एज अ तलवार रीइनकार्नेटेड किया जाता है। जब वे होश में आता है तो उसे अपनी प्रीवियस लाइफ की चीजें याद आने लगती हैं। वह बहुत अकेला महसूस कर रहा है और चाहता है कि उसे कोई बिल्ड करे। उस जंगल में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जो उसे टीचर नाम देती है। अब तलवार अपनी स्किल्स को डेवलप करना शुरू कर देता है। फ्रान और टीचर मिलकर एडवेंचर पर निकल जाते हैं, जहां वे दोनों मिलकर फाइट करते हैं और फ्रान ताकतवर बन जाती है। अब दोनों के साथ आगे क्या होता है देखने के लिए सीरीज को एंजॉय करें। इस सीरीज को IMDb रेटिंग 7.3 आउट ऑफ 10 मिली है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर जापानी भाषा में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। नंबर 10 पर है आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकेम अनरिवील्ड इन द रियल वर्ल्ड, एक्शन एडवेंचर एंड फैंटेसी पैक्ड सीरीज है। इस सीरीज में कहानी दिखाई जाएगी तेंजू नाम के लड़के की, जो काफी मोटा, छोटा और दबा हुआ है। इसे सब चढ़ाते हैं, सिर्फ उसके बाबा उसे प्यार करते हैं। तेंजू के परिवार वाले उसे घर से बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद वह अपने बाबा के घर में जाकर रहने लगता है, जहाँ वह दूसरी दुनिया का दरवाजा ढूंढ लेता है, जो उसे ताकत, जादू और कई तरह के हथियार देता है। इसी बीच उसकी मुलाकात काओरी से होती है, जिसे वे पसंद करने लगता है। अब दोनों मिलकर दूसरी दुनिया में जाकर सब ठीक कर पाएंगे या नहीं, देखने के लिए सीरीज को एंजॉय करें। इस सीरीज को IMDb रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 मिली है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर जापानी भाषा में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है।